टिन्नू यादव की पत्नी के नाम कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक साल में छापे 47,50,00,000 का गबन। राम मंदिर चोरों को लेकर देश नहीं दुनिया में जिक्र हो रहा है और उनसे तगड़ी पूछताछ हो रही है, लेकिन अब उनकी पत्नियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नियों के पास बेहिसाब संपत्ति है जो कि राम मंदिर दान चोरी के पैसों से बनाई गई। लेकिन आखिर क्या है इसका पूरा सच, स्पेशल स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राम मंदिर से चोरी करने वाले चोर इस वक्त जेल में हैं और अब तक 1 करोड़ की जब्ती चोरों से हो चुकी है, लेकिन चोरों की पत्नी के पास करोड़ों का खजाना है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गणना में शामिल कर्मचारियों की यहां नियुक्तियों के बाद तो जैसे लॉटरी ही लग गई हो। सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि टिन्नू यादव तो ठेकेदार निकला। वो अपनी पत्नी पूनम देवी के नाम पर सौंदर्य कंस्ट्रक्शन नाम से एक निर्माण कंपनी चला रहा था। ये फर्म साल 2023 से लोक निर्माण विभाग यानी PWD में पंजीकृत है। सूत्रों के मुताबिक विभाग में पंजीकरण के पहले ही साल फर्म को करीब 47 लाख रुपए का काम मिल चुका था। कंपनी छोटे छोटे निर्माण कार्यों के टेंडर लेती थी और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में काम कर रही थी। आरोपी संवेद कोषों और प्रभावशाली लोगों की पैरवी के जरिए टेंडर हासिल करते थे। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। फर्म पत्नी पूनम देवी के नाम पर न्यू शिक्षक कॉलोनी के पते पर पंजीकृत बताई जा रही है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि आरोपी का बेटा रवि भी लोक निर्माण विभाग में नौकरी कर रहा है। पहले शेयर मार्केट से निकला कनेक्शन। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पहले ये बात सामने आई थी कि आरोपियों ने राम मंदिर के चढ़ावे से उड़ाई गई रकम को सिर्फ ऐशो आराम में खर्च नहीं किया, बल्कि उस काली कमाई को बढ़ाने के लिए बाकायदा उसका पूरा वित्तीय नेटवर्क तैयार किया था। यानी कि चोरी किया हुआ पैसा शेयर बाजार में भी लगाया, पत्नियों के नाम से कई जगह पर लगाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव समेत दूसरे आरोपियों ने इन्वेस्टमेंट किया था। टिन्नू यादव ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे। आरोपियों ने चोरी की रकम अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई और बाद में उसे अपने खातों में वापस मांगकर लेन देन छिपाने की कोशिश की। हालांकि जब टिन्नू पर इससे पहले आरोप लगे थे तो वो अपनी इस कमाई को वैध कमाई बता रहा था, यानी मेहनत की कमाई। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आई। लेकिन इससे पहले टिन्नू पर जब बड़े आरोप लगे तो टिन्नू ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको दिखा दें। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LNT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही था हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं। सारा इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा। चलिए, ये तो बात हुई टिन्नू यादव की, लेकिन अब बात लवकुश मिश्रा की भी करते हैं कि उसकी पत्नी के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। लवकुश मिश्रा की पत्नी के पास बेहिसाब संपत्ति।
करोड़ों के सोने के जेवरात छिपाए। लवकुश मिश्रा की बात करें तो 17,000 की पगार पाने वाला लवकुश मिश्रा श्री राम मंदिर में चढ़ावे की गणना में क्या लगा, उसके हाथ जैसे खजाने की चाबी लगाई। देखते देखते साधारण सा जीवन जीने वाला युवक करोड़पति बन गया। चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल काट रहा लवकुश मंदिर की सेवा में आने से पहले एक गैराज में वाहनों की सीट कवर बनाने का काम करता था। अयोध्या में बन रहे लवकुश के भव्य मकान को देखकर हर कोई स्तब्ध है कि करोड़ों का मकान आखिर कैसे वो बना रहा है। जमीन खरीदने से लेकर निर्माण तक में अब तक 70 लाख रुपए के आसपास खर्च हो चुके हैं। लवकुश की पैतृक आवास से उपलों में छिपाए गए 16 लाख की बरामदगी भी चर्चा का विषय रही। 1 साल पहले तक गैराज में काम करने वाले लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी को बड़े तोहफे दिए। लवकुश मिश्रा पर उठे कई सवाल है कि सामान्य किसान का बेटा आखिर अपनी पत्नी को करोड़ों की गिफ्ट कैसे दे सकता है। दरअसल लवकुश मिश्रा रुदौली कोतवाली के सूजागंज स्थित फगौली ठाकुरान गांव का निवासी है। वो एक सामान्य किसान का बेटा है। खेती भी बहुत ज्यादा नहीं। पैतृक आवास सामान्य परिवारों जैसा है। बाहर से देखने में लगता है कि लंबे समय से रंगाई पुताई तक नहीं। चढ़ावा की गणना में लगाए जाने से पहले लवकुश एक गैराज में सीट कवर करने का काम करता था। बताया जाता है कि वहां भी उसकी 15,000 ही पगार थी। पिछले दिनों जब इसके यहाँ छापेमारी की गई तो करीब 16 लाख रुपए उपले के ढेर से बरामद हुए। एक वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद उसके पिता ने भी ये बात कबूली और ये बात भी कबूली कि कैसे करोड़ों के गिफ्ट वो अपनी पत्नी को दे रहा था। पता चला है कि चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अनुकल्प मिश्रा की बहन सुप्रिया की शादी लवकुश के साथ हुई थी, क्योंकि पत्नी के साथ साथ साले के पास भी करोड़ों की संपत्ति मिली है। रिश्ते में साले बहनोई बड़े पैमाने पर दान के पैसों की हेराफेरी कर रहे थे। अनुकल्प ने भी कई दिनों पहले अयोध्या बाईपास के किनारे कौशलपुरी में लगभग 50 लाख रुपए का मकान खरीदा था। ये भी पुलिस की जांच में सामने आया। लग्जरी गाड़ी, आलीशान मकान चढ़ावा चोरी की गवाही दे रहे हैं और उसके घर भी जेवरात मिले हैं। यानी जोरू तो जोरू, उसका भाई भी करोड़ों का मालिक है, जिसके बारे में खुलासा हुआ तो हड़कंप मचा। पुलिस को अब तक क्या क्या मिला? पुलिस उसके ठिकानों पर गई तो न केवल बेजाकार आभूषण मिले बल्कि शहर में महंगा प्लॉट भी पाया गया। लवकुश मिश्रा के पास से नगद 16,25,000 रुपए मिले। इसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम महंगी जमीन और 1 साल में बैंक खाते में 24 लाख का लेन देन भी पाया गया और लवकुश का निर्माणाधीन आलीशान मकान भी मिला। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए नकद मिले और शहर के कौशलपुरी में 65 लाख रुपए की आलीशान प्रॉपर्टी भी पाई गई। इतना ही नहीं, अनुकल्प ने नोएडा में भी फ्लैट खरीदा है और लखनऊ में बीबीडी कॉलेज के सामने रिश्तेदार के नाम जमीन ली थी। साथ ही चाचा रिश्तेदारों की भी आर्थिक मदद कर रहा था। गणेश पांडे के नाम भी कई संपत्तियां मिली हैं। मिश्रा की पत्नी को नोटिस, तगड़ा एक्शन। अब जब खजाने का पता चला है तो एक्शन तो होना ही था। अब इन चोरों के करोड़ों के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जाएगा। प्राधिकरण ने सुप्रिया मिश्रा यानी लवकुश की पत्नी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया, जिसके बाद अब उन्हें दबोचा जाएगा। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण उनके प्रॉपर्टी पर गुडू तो चलेगा ही, लेकिन आगे आने वाले समय में उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है, क्योंकि नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि लवकुश मिश्रा की पत्नी और साथ ही साथ टिन्नू यादव की पत्नी बुरा फंस सकते हैं, क्योंकि टिन्नू यादव की पत्नी और लवकुश मिश्रा की पत्नी के पास बेहिसाब करोड़ों की प्रॉपर्टी है और इस करोड़ों की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब जानने की कोशिश इस वक्त पुलिस कर रही है, जिसमें यह सामने आया है कि किस तरीके से राम मंदिर चोरी का पैसा इस्तेमाल किया गया प्रॉपर्टीज में। और अब वही प्रॉपर्टीज के बारे में जब खुलासा हो रहा है तो टिन्नू यादव और लवकुश मिश्रा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई है तो आगे आने वाले समय में अब इनकी पत्नियां भी बुरा फंसेंगी और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि वो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचेंगी। अभी और इसमें कितने बड़े खुलासे होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पल पल की अपडेट कैपिटल टीवी आप तक जरूर पहुंचाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।